नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 17 चैप्टर 17वां पाठ अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। इसका चिन्ह होता है में पर। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह में पर है। तो छह विभक्ति हम पढ़ चुके हैं, षष्ठी विभक्ति तक हम पढ़ चुके हैं। सप्तमी विभक्ति में जो चिन्ह होता है वो होता है में पर। जैसे पेड़ पर बंदर है, में शब्द रूप कैसे चलते थे? देवस्य, देवयोहा, देवानाम। लेकिन सप्तमी विभक्ति में जो देव के, लता के और फल के शब्द रूप कैसे चलेंगे? देवे, देवयोहा, देवेशु। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन एक जैसे होते हैं। लता के शब्द रूप कैसे चलेंगे? लतायाम, लतयोहा, लतासु। नपुंसकलिंग में फले, फलयोहा, फलेषु। अब चित्र को देखकर हम वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करते हैं। छात्राः विद्यालये पठन्ति। लड़कियां विद्यालय में पढ़ती हैं। तो चिन्ह क्या आया है इसमें? में है, वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर में चिन्ह आया है, तो यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति है। नृपः प्रासादे वसति। राजा महल में है। तो प्रासाद, प्रासाद माने क्या होता है? महल। और एक ही जो मात्रा आई है ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर प्रासादे यानी कि महल में, वसति माने रहता है। राजा महल में रहता है। पुस्तकालये पुस्तकानि भवन्ति। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में पुस्तकानि, पुस्तकें, भवन्ति माने होती हैं। तो पुस्तकालय शब्द में हमारी सप्तमी विभक्ति, चिन्ह हमारा इसी शब्द के साथ आया है में। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। पुस्तकेषु ज्ञानम भवति। तो पुस्तकेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन शब्द है। ज्ञानम, ज्ञानम में द्वितीय विभक्ति आई है और भवति माने होता है। पुस्तकों में ज्ञान होता है। भक्ताः देवालये ईश्वरं नमन्ति। भक्त मंदिर में ईश्वर को नमन्ति माने प्रणाम करते हैं। तो देवालय वाक्य जब हम देखते हैं तो हमारा जो में चिन्ह आया है वो किस शब्द के साथ है? मंदिर में। तो यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति आई है। मयंकस्य हस्तयोः पुस्तके स्तः। मयंक के हस्तयोः माने दोनों हाथों में, पुस्तके माने पुस्तक, स्ता माने हैं। तो पुस्तकें, जो दो पुस्तकें हैं, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है। पुस्तकें, देखो पुस्तकम माने एक पुस्तक, पुस्तकें माने दो पुस्तक, पुस्तकानि माने बहुत सारी पुस्तकें। लेकिन हमारी सप्तमी विभक्ति किस में है? वाक्य को पढ़ के देखो। हाथ में, हाथों में। तो दोनों हाथों में चिन्ह यहाँ आ रहा है, तो यहीं पर हमारी सप्तमी विभक्ति है। खगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति। पक्षी वृक्षों पर बैठते हैं। तो वृक्षों पर में और पर, में और पर जो चिन्ह आएगा सप्तमी विभक्ति में आएगा। ते कक्षायाम तुष्णीम तिष्ठन्ति। ते माने वे सब, कक्षायाम माने कक्षा में, तुष्णीम माने चुप, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। वे सब कक्षा में चुप बैठते हैं। तो कक्षायाम में, कक्षा में है ना, तो सप्तमी विभक्ति। खगाः गगने विचरन्ति। पक्षी आकाश में घूमते हैं। विचरन्ति माने होता है घूमते हैं या घूम रहे हैं। वृक्षाणाम शाखासु फलानि सन्ति। वृक्षों की शाखाओं पर फल हैं। तो में और पर जहाँ भी चिन्ह आएगा वहाँ सप्तमी विभक्ति है। जनाः उद्याने भ्रमन्ति। लोग बगीचे में घूम रहे हैं। मयूराः वने नृत्यन्ति। मोर वन में नाच रहे हैं। हिमालयः भारतस्य उत्तरदिशायाम् अस्ति। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। हिमालयस्य गुहासु साधकाः निवसन्ति। हिमालय की गुफाओं में साधक रहते हैं या साधु रहते हैं।
ग्रीष्म काले जनाः हिमालयं गच्छन्ति। गर्मी के दिनों में लोग हिमालय जाते हैं। हिमालये विविधाः औषधयः वृक्षाः च सन्ति। हिमालय पर विभिन्न प्रकार की औषधि और वृक्ष हैं। इस श्लोक का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। विदेशेषु धनम विद्याः व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मः शीलं सर्वत्र वे धनम। विदेशेषु धनम विद्याः, विदेशों में धन विद्या है। व्यसनेषु धनम मतिः, मुसीबतों में धन बुद्धि है। परलोके धनम धर्मः, परलोक में धन धर्म है। शीलम सर्वत्र वे धनम, और अच्छा चरित्र सब जगह ही धन है। अच्छा चरित्र, अच्छा स्वभाव ही सब जगह धन है। इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। तो पहला प्रश्न है मयूराः कुत्र नृत्यन्ति। तो जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था, मोर कहाँ नाच रहे हैं? वन में। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे वने। केषु ज्ञानम भवति। केषु माने किससे ज्ञान होता है? तो उत्तर आएगा पुस्तकेषु। खगाः कुत्र विचरन्ति। पक्षी कहाँ घूम रहे हैं? तो उसका उत्तर आएगा गगने। प्रासादे कः वसति। महल में कौन रहता है? तो प्रसाद में यानी कि महल में कौन रहता है? राजा। तो उत्तर आएगा नृपः। कस्मिन् काले जनाः हिमालयं गच्छन्ति। किस समय में लोग हिमालय जाते हैं? तो इसका उत्तर आएगा ग्रीष्म काले। अगला प्रश्न है कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अधिकरण कारक के रूप द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। तो जो साइड में आपके शब्द दिए गए हैं, शाखा, देवालय, पुस्तक, वन, गगन, तो आपको इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगानी है, यानी कि अधिकरण कारक लगाना है। ठीक है। तो जैसे संति शब्द है तो ये बहुवचन का है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर शब्द भी बहुवचन ही यूज करना है। वृक्षाणाम शाखासु फलानि संति। शाखासु क्यों आया है? क्योंकि वृक्षों की शाखाओं पर, फलानि माने बहुत सारे फल, संति माने हैं, तो शाखासु यानी कि बहुवचन हम यहाँ लगाएंगे। तो अगला देखिए, जनाः ईश्वरं भजन्ति। जनाः लोग ईश्वर को भज रहे हैं। तो कहाँ भज रहे हैं? मंदिर में। तो ठीक है, मंदिर एक है लेकिन लोग बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन क्रिया में बहुवचन लगा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देवालय। ज्ञानम भवति। तो ज्ञानम भवति तो ज्ञान होता है। तो किस में ज्ञान होता है? पुस्तकेषु, है ना। पुस्तकेषु शब्द आ जाएगा। मयूराः नृत्यन्ति। मोर नाच रहे हैं। तो मोर कहाँ नाच रहे हैं? वने। तो यहाँ पर वने शब्द आ जाएगा। खगाः विचरन्ति। पक्षी घूम रहे हैं। तो कहाँ घूम रहे हैं? गगने, आकाश में। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध के सामने राइट तथा अशुद्ध के सामने रोंग का चिन्ह लगाइए। पुस्तकेषु ज्ञानम भवति। तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। छात्राः विद्यालयस्य पठन्ति। छात्रा विद्यालय को पढ़ती है, या का पढ़ती है या के पढ़ती है, तो ये शब्द बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर विद्यालय आना चाहिए था। छात्रा विद्यालय में पढ़ती है। तो चिन्ह क्या आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आ रहा है षष्ठी विभक्ति का। तो विद्यालयस्य नहीं आएगा, विद्यालय। तो ये बिल्कुल गलत है। मेघाः आकाशे गर्जन्ति। बादल आकाश में गरज रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। मयूराः वनान नृत्यन्ति। मोर वन के नाच रहे हैं। मोर वन को नाच रहे हैं। तो बिल्कुल गलत है। तो वने, वने शब्द आएगा क्योंकि वनान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन शब्द आ गया है। तो यहाँ पर ये वाक्य बिल्कुल गलत है। तो क्या आएगा? वने। ठीक है। तो ये वाक्य क्या है? रोंग।
गुहासु साधकाः निवसन्ति, गुफाओं में साधक रहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि गुहासु यानी कि गुफाओं में, साधकाः साधक, निवसन्ति माने रहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारे 2 रोंग हैं, बाकी 3 राइट हैं। निर्देशानुसार स्थूल शब्दों के वचन बदलिए। जो ये आपको साइड में एक वचन, बहुवचन, बहुवचने, एक वचने, बहुवचने ये शब्द दिए हैं ना, तो इनको आपको उसी में बदलने हैं। जैसे ये वनेषु है, तो वनेषु तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो आपको किस में बदलना है? एक वचन में। मृगः वने विचरति, तो यहाँ पर वाक्य हम एक वचन में बना देंगे। कक्षायाम छात्राः तुष्णीम तिष्ठन्ति, तो ये हमें बहुवचन में बनाना है, तो कक्षासु छात्राः तुष्णीम तिष्ठन्ति। सरोवरे कमलानि विकसन्ति, सरोवर में कमल खिल रहे हैं, तो बहुत सारे कमल खिल रहे हैं। तो इसमें हमें जो सरोवरे है ये हमें किस में बदलना है? तो ये हमें किस में बदलना है? बहुवचन में। तो सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति, वृक्षेषु फलानि सन्ति, अब हमें किस में बदलना है? एक वचन में। तो वृक्षे फलानि सन्ति। बालकाः उद्याने क्रीडन्ति, तो ये हमें किस में बदलना है? बहुवचन में। तो उद्यानेषु क्रीडन्ति, बालकाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, वाक्य बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के अधिकरण कारक के रूप लिखिए। तो पहला शब्द है वन। तो वन के सप्तमी विभक्ति में जैसे कि आपको दिखाया गया है आपकी ही पुस्तक में, वने, वनयोः, वनेषु, वन के, वृक्ष के और उद्यान के, जैसे राम के और बालक के शब्द रूप चलते हैं अकारांत शब्द रूप, ऐसे ही इन तीनों के भी चलेंगे। तो वने जैसे चलता है ऐसे वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु, उद्यान के, उद्याने, उद्यानयोः, उद्यानेषु, धरा के और कक्षा के, जैसे लता के और बालिका के चलते हैं ऐसे ही चलेंगे। धरायाम, धरायोः, धरासु, कक्षायाम, कक्षायोः, कक्षासु। निम्नलिखित वाक्य को ठीक करके लिखिए। ये आपके जैसे पहले कर्ता आना चाहिए, फिर क्रिया आनी चाहिए, पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म और फिर क्रिया, तो हमें उसी रूप में लगाने हैं। तो जैसे तापसा, तापसा हमारी कर्ता है, जो तपस्वी होती है ना, तपस्वी या तापसी, ठीक है। तो तापसी, ठीक है, जैसे तापसा, तापसा हमारा क्या है? कर्ता। तापसाः आश्रमेषु वसन्ति, तो ये वाक्य हमारा इस प्रकार बन जाएगा। तो कक्षायाम, तो कक्षायाम ते तिष्ठन्ति तुष्णीम, तो अगर हम इसे पढ़ें तो इसका हिंदी में होगा कक्षा में वे सब बैठते हैं चुप। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि वे सब कक्षा में चुप बैठते हैं, तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल ठीक है ना। तो हमें ऐसे ही बनाने हैं। तो हम लिखेंगे ते, यानी कि ते माने वे सब, कक्षायाम माने कक्षा में, तुष्णीम माने चुप, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। अब अगला, पुस्तकानि भवन्ति पुस्तकालये, पुस्तकें होती हैं पुस्तकालय में, यानी लाइब्रेरी में। तो हम क्या लिखेंगे? पुस्तकानि पुस्तकालये भवन्ति, पुस्तक पुस्तकालय में होती है। इस प्रकार हमारा वाक्य बन जाएगा। अश्वः धावतः च कुक्कुरः मार्गे, अश्व यानी घोड़ा दौड़ते हैं और कुत्ता रास्ते में, तो ये वाक्य भी गलत है। इसको हम सही तरीके से लिखेंगे, कैसे? अश्वः कुक्कुरः च मार्गे धावतः, ये वाक्य बिल्कुल सही है। माने घोड़ा, कुक्कुरः माने कुत्ता, च माने और, घोड़ा और कुत्ता मार्ग में, रास्ते में दौड़ते हैं। व्यवहारिक शब्दकोश में जो जीव जंतु के नाम दिए गए हैं, एनिमल्स के और बर्ड्स के नेम हमने संस्कृत में पहले ही डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। संस्कृत में जानवरों के नाम और संस्कृत में पक्षियों के नाम आपको हमारे मंथन क्लासेस चैनल में मिल जाएंगे। धन्यवाद।